नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। लगातार हम आपको उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर सर्वे दिखा रहे हैं। हमने अभी तक कटहरी और मीरापुर सीट का सर्वे दिखाया, विश्लेषण दिखाया और आज बारी है मझवा की। उत्तर प्रदेश में एक जिला है मिर्जापुर। मिर्जापुर में एक जगह है, एक विधानसभा क्षेत्र है मझवा। आज हम इसी मझवा के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो शुरुआत हम करेंगे मझवा की हिस्ट्री से। मझवा का इतिहास क्या है, सबसे पहले हम आपको मझवा के इतिहास से रूबरू कराने जा रहे हैं। देखिए, अगर मैं मझवा की बात करूं तो ये सीट अस्तित्व में आई थी 1952 में। जब ये सीट 1952 में वजूद में आई तो 1952 से 1969 तक ये जो सीट थी एससी समाज के लिए आरक्षित थी। उसके बाद 1974 में इस सीट को सामान्य कर दिया गया। इस सीट के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो सीट है वीआईपी सीट है, वीवीआईपी सीट है, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज नेता जीत कर विधानसभा पहुंचे। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूं तो 1980 से 1985 के बीच लोकपति त्रिपाठी जी कांग्रेस के विधायक बने। 1989 में रुद्र प्रसाद जनता दल से एमएलए बने। 1991 के चुनाव में 1993 के चुनाव में बसपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भागवत पाल यहां से विधायक बने। 1991 में पहली बार बीएसपी ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। 1993 में भी बीएसपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की। एक और दिलचस्प जानकारी आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। 1996 में पहली बार बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी तक मझवा सीट पर कभी भी जीत दर्ज नहीं की। यानी मझवा से समाजवादी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट अभी विधानसभा नहीं पहुंच पाया है। ये बहुत रोचक जानकारी मैंने आपके सामने रखी। अब जानते हैं कि मझवा से कौन कौन से उम्मीदवार हैं, किस पार्टी के कौन कौन से उम्मीदवार यहां पर किस्मत आजमा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी ने यहां से ज्योति बिंद को मैदान में उतारा है। अब ज्योति बिंद के बारे में थोड़ा रिसर्च मैंने किया तो मुझे पता चला कि ज्योति बिंद जो हैं वो रमेश बिंद की बेटी हैं। और रमेश बिंद के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप भी कहेंगे कि रमेश बिंद का जो वजूद है वो बीएसपी की वजह से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? 2002 से 2017 तक, ध्यान से सुनिएगा, 2002 के चुनाव में, 2012 के चुनाव में, 2007 के चुनाव में लगातार डॉक्टर रमेश बिंद मझवा से जीतते रहे बीएसपी के टिकट पर। तो रमेश बिंद जो आजकल भारतीय जनता पार्टी में मलाई खा रहे हैं, याद रखिएगा 2019 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद रमेश बिंद भदोही से सांसद बने। एक और रोचक जानकारी दूं तो रमेश बिंद की पत्नी ने साल 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। बहुत ही कम अंतर से वो चुनाव हार गई थी। तो चाहे रमेश बिंद हो चाहे ज्योति बिंद हो, इनका जो वजूद है वो बीएसपी से ही रहा है। ये बात दिगर है कि ज्योति बिंद समाजवादी पार्टी में है और रमेश बिंद बीएसपी से बीजेपी में चले गए, लेकिन वजूद की अगर बात करूं तो इनका पूरा का पूरा वजूद बीएसपी की वजह से ही है। बीएसपी ने नेता बनाया, लेकिन आजकल बीएसपी को लोग किस तरीके से देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं, ये भी आपको पता है। बीजेपी ने यहां से सुष्मिता मौर्य को अपना उम्मीदवार उतारा है। अब आप कहेंगे भाई सुष्मिता मौर्य कौन है? देखिए, सुष्मिता मौर्य जी ने साल 2017 के विधानसभा के चुनाव में रमेश बिंद को हरा दिया था। रमेश बिंद को सुष्मिता मौर्य ने हरा दिया था।
क्योंकि हमने आपको बताया 2002 का चुनाव, 2007 का चुनाव, 2012 का चुनाव, लगातार 3 बार रमेश बिंद विधायक चुने गए, लेकिन 2017 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो रमेश बिंद को सुष्मिता मौर्य ने हरा दिया था। उसके बाद तो ये बीजेपी में गए थे। 2022 के चुनाव की बात करूं तो 2022 में यहां से बीजेपी गठबंधन की तरफ से निषाद पार्टी के विनोद बिंद निषाद ने यहां से जीत दर्ज की और अब यही निषाद साहब सांसद बन गए हैं। सीट खाली है, इसलिए हो रहा है उपचुनाव। बीएसपी की बात करूं तो बीएसपी ने यहां से दीपक तिवारी, एक ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतार कर मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। तो अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ने मझवा से 2 बार जीत दर्ज की, एक बार 1996 में और दूसरी बार 2017 में, यानी सिर्फ 2 बार जीत हासिल की, जबकि बीएसपी ने 5 बार दोस्तों 1991, 1993, 2002, 2007, 2012 लगातार बसपा यहां से जीतती रही। अब हम जातीय समीकरण की बात करेंगे। अगर मैं जातीय समीकरण की बात करूं तो मझवा में जाति जीत और हार का बड़ा फैक्टर है जाति। मझवा में कुल 3,85,000 वोटर हैं। इसमें 72,000 बिंद समाज के, 68,000 दलित समाज के और 65,000 ब्राह्मण, 38,000 मौर्य, 28,000 मुस्लिम, 26,000 पाल, 25,000 यादव, 20,000 राजपूत, 16,000 पटेल वोटर्स हैं। तो यहाँ बिंद, ब्राह्मण और दलित वोट जीत हार में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। मझवा की खास बात एक और है कि मझवा ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ ब्राह्मण और दलित वोट बड़ी भूमिका निभाते हैं, निर्णायक भूमिका निभाते हैं किसी उम्मीदवार की जीत हार में। देखिए, अखिलेश यादव जी ने इस बार पीडीए बना दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस बना दिया है, और वो जब लोकसभा का चुनाव जीते तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा पीडीए काम कर रहा है। लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है समाजवादी पार्टी के लिए मझवा सीट, क्योंकि मझवा अभी तक नहीं जीत पाई है समाजवादी पार्टी। अगर मझवा जीत जाती है तो इतिहास रच जाएगा समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन यहाँ पर मायावती जी ने खेल बिगाड़ा है, क्योंकि जब यहाँ दलित और ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं तो मायावती जी ने फटाक से यहाँ पर समीकरण साधते हुए दीपक तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित करके मुकाबले को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर ली है। तो ये जो मिर्ज़ापुर की सीट मझवा है, ये कहा जाता है कि भाई बसपा का गढ़ है, कई बार बसपा यहाँ जीती है, और इसीलिए दीपक तिवारी जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, जिससे ब्राह्मण और जो दलित वोटर्स हैं वो साथ आ जाएं और जो जीत है वो बसपा की हो जाए। ये एक कोशिश, एक रणनीति के तहत, सूझबूझ के तहत मायावती जी ने अपना उम्मीदवार दीपक तिवारी को बना दिया है। तो दोस्तों, अब समीकरण हमने आपको बता दिया, आप भी खुद समझदार हैं कि अगर ये जो वोट हैं, चाहे वो 65,000 ब्राह्मण वोटर हों या फिर 68,000 दलित वोटर, तो 65 और 68 ये आप जोड़ लेंगे तो अपने आप में जिसके पास ये चला जाएगा उसकी जीत सुनिश्चित है, उसकी जीत तय है। तो अगर दलित वोटर नहीं बटे मझवा सीट पर तो बीएसपी की यहां पर जीत तय है। अगर दलित वोटर बटे तो यहां पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है। अगर बटे तो, नहीं बटे तो फिर बसपा। और बीजेपी की हालत दोस्तों यहां पर खराब है। बीजेपी की हालत कटहरी में भी खराब है। वहां के जो धर्मराज निषाद हैं उन्होंने एक पोस्टर लगवा दिया है कि भैया अगर इस बार नहीं जिताए तो हमारी अर्थी उठ जाएगी। इस तरह का एक इमोशनल कार्ड खेलने की उन्होंने कोशिश की है। कुल मिलाकर विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है। नतीजे आएंगे 23 नवंबर को, चुनाव होगा 20 नवंबर को। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।